इमेजिनेशनरी लव स्टोरी वर्ल्ड, ये बॉडी स्वैप का पार्ट 12 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। यहाँ तक लैंसी चन्नी और यानली की वेडिंग हो गई थी। वेडिंग और न्यू हुसैन उसी शाम को निकल गए थे। वहाँ पहुँचते उन्हें शाम हो गई थी उस जगह पे। एंजल्स ने अपना काम बहुत अच्छे से कर लिया था। उन्होंने बुक दे दिया था जिसका एक पन्ना गायब था। आधी सच्चाई के साथ उन्होंने बुक दे दिया था। गॉड एंजल और गार्डियन एंजल ने इस बात पे कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि ये उनके प्लान के मुताबिक ही हो रहा था। यहाँ पे दूसरी ओर मैडम लान ने जब वांगजी से पूछा कि वेंडिंग कहाँ पे है, तो वांगजी ने आंसर किया कि कुछ इम्पोर्टेंट वर्क है गया, इस वजह से न्यू हुसैन और वेंग वहाँ से चले गए हैं। यहाँ पे लैंसर और एंडी का फर्स्ट नाइट वेट होने वाला था। एंडी को लैंसर ने सोचा कि उठा के लेके जाए, तो यानी ने कहा स्टैन ऐसा वैसा कुछ बनने वाला है। सोचने के बाद मैं आ रही हूँ कि सब हंसने लगे क्योंकि लैंडन जैसे लैंडन के माइंड को पढ़ लिया था। उसके बाद उनका फर्स्ट नाइट प्यार से सर रहा था, पर यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई थी। ये दोनों जब निकल रहे थे तब बारिश होने लगी। जहाँ पे जिस सिटी पे गए थे, जिस विलेज टाउन मतलब एक विलेज एरिया पे गए थे ना, इस वजह से वहाँ पे बारिश स्टार्ट होने लगी और ये दोनों कार में स्टॉक होने लगे। और विकिंग को क्या सोचा कि पता नहीं, वो बाहर चला गया बारिश में भीगने के लिए, बारिश का मज़ा लेने के लिए। और जैसे ही बारिश की मज़े लेने के बाद न्यू हुसैन ने बैंकिंग को रोका, और बैंकिंग ने उसे भी बारिश में शामिल कर दिया। बैंकिंग और न्यू हुसैन बारिश के मज़े लेने तो लगे। फिर जब कार में रिटर्न हुए और बारिश और ज़्यादा तेज़ हो गई, मतलब गाड़ी चलाना सेफ नहीं था, ऐसे हुई हालत। तो जब गाड़ी में अंदर आए तो बैंकिंग को बहुत ज़्यादा ठंड होने लगा और वहाँ पे रहने के लिए कुछ जगह भी नहीं था। उन्हें पूरी रात उसी गाड़ी में बितानी थी। तो न्यू हुसैन और बैंकिंग का यहाँ पे फर्स्ट इंटीमेसी हुआ। वहाँ पे लैंसर और यानली अपनी फर्स्ट नाइट एंजॉय करे थे और यहाँ पे बैंकिंग और न्यू हुसैन। और यहाँ पे विंग और वांगजी यीलिंग आ गई थी साओसिंचन और सुयांग के साथ। साओसिंचन ने कहा था कि वो अपने अपार्टमेंट पर से शिफ्ट हो जाएगा, पर वो विंग ने कहा कि कुछ दिनों के लिए वो लैंड हाउस में रह जाए क्योंकि अभी बेबी छोटा है ना, इसी वजह से। तो साओसिंचन ये चारों यहाँ पे आ गए थे। वहीं पे लैंड हाउस में रह गया था आफ्टर बेबी बर्थ। साओसिंचन सुयांग वांगजी के साथ यीलिंग में रहने आए थे ना, इस वजह से। और यांगचंग अपने घर मॉम डैड के साथ चला गया था। इस तरह से वो रात गुजर गई थी। वांगजी और विंग एक साथ रहते तो थे, जो कि था ना, थोड़ी सी ट्रस्ट बढ़ गई थी। अब वो दोनों हाउस रूममेट्स बन गए थे। हाउसमेट से रूममेट बन गए थे। ये देख के साओसिंचन और सुयांग को भी खुशी मिली कि हाँ चलो, उस दिन के बाद थोड़ी सी चेंजेस तो आई है बात में। जैसे वांगजी केयरिंग हो गया है, लविंग हो गया है, उनके हर बात मानता है वैसे। पर आज रात विंग को नींद नहीं आ रही थी। उसके दिन ना कुछ एक्साइटमेंट होने वाला होगा कि हाँ थोड़ा बॉडी में स्वाप होनी है, प्रॉब्लम इतनी नहीं है पर कहते हैं ना, जो हाँ फिर अपनी बॉडी में परमानेंटली रहना, अपने सोल एक्सचेंज ना होना, वो थोड़ी एक्साइटमेंट चीज़ें होती है। वो विंग को सोने नहीं दे रहा था। तो वांगजी ने कहा विंग तुम्हें नींद नहीं आ रही है? तो विंग ने कहा हाँ वांगजी देखो ना, कल के बारे में सोच सोच के नींद नहीं आई। तो वांगजी ने कहा तो विंग ने कहा तो गार्डन में चले। तो वांगजी ने कहा रात के 2 बजे। तो विंग ने कहा तो क्या हो गया, चलते ना। ये कहने के बाद वांगजी को लेके विंग जबरदस्ती गार्डन में चलने लग गया। विंग ने कहा पता है, जब भी मेरे साथ पहली बार हुआ था ना, मैं पैनिक कर गया था, कैसे किस लिए किसकी बॉडी है। पर धीरे धीरे समझ में आया कि नहीं, इतना बुरा भी नहीं है जिसकी बॉडी में हूँ, जिसके साथ हूँ। तो वांगजी ने कहा पहले तो मुझे गुस्सा आया, बताइए। उसके बाद लगा मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो तुम्हें कितनी प्रॉब्लम हो रही होगी।
क्योंकि तुम तो एक स्टूडेंट हो, तो मैं तो बहुत सारी चीज़ें तो इन्हें तो अब वांगजी ने कहा अब पता नहीं प्यार होने लगा है और ये दिन ब दिन बढ़ रहा है। तो इन्हें मेरा वांगजी, और शायद उस दिन को हमें थैंक यू बोलना चाहिए। तो वांगजी ने कहा हाँ, और इस दिन को भी शायद जब हमारी सोल एक्सचेंज परमानेंटली स्टॉप हो जाएगी तब तुम मुझे अलाउ करने क्योंकि तुम्हारी फैमिली से ये बोलने के लिए कि वांगजी तुम्हारा बॉयफ्रेंड, ये सुनेगा तो हंसने लगा। उसके बाद वांगजी नींद आ रही, तो वांगजी ने कहा चलिए, तो वांगजी नींद आ रही, टायर्ड हूँ। तो ये सुने वांगजी ने मुस्कुराया और उनको गोदी में करके करके रूम में लेके सुला दे। नेक्स्ट मॉर्निंग लांसीचंद और यान्नी को याद था, वांगजी ने उन्हें बता दिया था टेक्स्ट मैसेज के थ्रू। तो अराउंड 10 o'clock के टाइम वेंकिंग और नी हुसैन फ्रेशन अप होके लैन मेंशन में पहुँचे, मतलब वो जहाँ पे यान्नी और सिचन लैन कुरेन और मैडम कुरेन लैन कुरेन वहाँ जहाँ पे है वहाँ पे नहीं, वांगजी के हाउस पहुँचे थे ये लोग गिलिंग में। सारे वेंकिंग और जियांगचंग में पहुँचे थे यान्नी और लैन भैया वांगजी सारे ब्रेकफास्ट रेडी करके बैठे थे, क्योंकि लैन कुरेन को और मैडम लैन को उन्होंने बता दिया था कि वो वांगजी यहाँ जाएंगे, वहाँ से मैडम यू और जंग में गया कहते हैं ना आफ्टर मैरिज एक रिचुअल होता है कि हाँ के पेरेंट्स के यहाँ जाना भी पड़ता है, तो इस तरह है। तो ये केक निकल गए थे ब्रेकफास्ट टेबल में, सब बैठे थे, तो सबका वेट था तो नी हुसैन और क्योंकि वही उस क्योर को लाने वाले थे जिससे ये कर्स या फिर ब्लेसिंग ब्रेक होने वाला था। और हम जिनका सबको बेसब्री से इंतजार था वेंडिंग और नी हुसैन वहाँ पे आएंगे। नी हुसैन अपने मस्त मगन में है, वेंडिंग जो लिफ्टिंग कर रहा था लिटरली वो नहीं चल पा रहा था। ये देखने के बाद यान्नी और वेंकिंग को थोड़ा सा डाउट हुआ, जियांगचंग को भी डाउट हुआ, पर कहने का कुछ मत बोलना वरना वांगजी मार डालेगा नी हुसैन को, तो वो चुप हो गया था। लांसीचंद को हंसी तो आ रही थी पर वांगजी के डर से उन्होंने भी अपनी हंसी कंट्रोल कर दी और मतलब वेंकिंग को देख रहा था। फिर उसने कुछ ज़्यादा ही नोटिस किया, फिर उसने वांगजी को कहा वेंकिंग ऐसे लिफ्टिंग करके क्यों चल रहा है। तो वांगजी ने कहा हाँ मुझे भी जानना है। उसके बाद मतलब वांगजी और विंग ने वेंकिंग और नी हुसैन को बहुत बार फ़ोन किया पर उनका फ़ोन लगा नहीं। इसी वजह से वांगजी और नी हुसैन मतलब विंग ने ज़्यादा परेशान नहीं किया उन दोनों को, शायद लगा कि वो घर पहुंच गए होंगे सेफली होंगे। तो साउथ स्वयं को रात में परेशान करना उन्हें सही भी नहीं लगा था। इसी वजह से मैं और वेंकिंग और नी हुसैन में थोड़ी सी जो कहते ना आफ्टर नाइट थोड़ी सी ब्लशिंग वाली इमोशन जो आती है वो आ रही थी उन दोनों के फेस में। पर वांगजी और विंग ये दोनों, वांगजी इतना भी डम नहीं है पर विंग तो पूरा एक नंबर का डम बॉय, फ्लैटिंग में एक्सपर्ट है पर इन चीज़ों पे वो एक नंबर का डम है। फिर भी वेंकिंग और नी हुसैन आके बैठे तो इन्हें पूछ ही लिया वेंकिंग तुम वैसे लिफ्टिंग करके क्यों चल रहे हो, तुम्हारी घर में चोट लगी। तो नी हुसैन ने कहा हाँ कल टेम्पल से आते हुए वो सीढ़ी से गिर गया था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फिसलन थी। तो मैं ये सुनने के बाद वेंकिंग से देख रहा था और कह रहा था हाँ बहुत ज़्यादा फिसलन थी। तो विंग ने कहा तो तुम नी हुसैन को ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे वहाँ पे तुम्हें उसे मारने का मन करा। तो वेंकिंग ने कुछ नहीं। और ये सुनने के बाद सबको अपनी हंसी को कंट्रोल करना पड़ा था क्योंकि लिटरली विंग इतना डम होगा ये किसी ने नहीं सोचा था। फिर भी उन्होंने कहा शायद विंग वांगजी के सामने बात को मैनेज करने के लिए ऐसा बोल रहा है, इसलिए उन्होंने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया। और ब्रेकफास्ट करने के बाद उन्होंने बुक बोला, उस बुक में लिखा था कि अगर ये बॉडी स्वाइप की प्रॉब्लम लवर्स के बीच हो रही है तो आफ्टर वन नाइट स्टैंड देयर बॉडी आर नॉट उनकी बॉडियाँ 15 दिनों के बाद ही चेंज होगी, मतलब पर्टिकुलर डेज पे जैसे पूर्णिमा हो अमावस्या हो। इससे इस सिचुएशन में अगर इन सारी सिचुएशन जैसे सिचुएशन लिखा था बिल्ली बारिश एक्सीडेंट या फिर कुछ, इस सिचुएशन के टाइम ही उनकी बॉडी चेंज होगी और किसी टाइम चेंज नहीं हुई। ये सुनने के बाद सारे लोग खुशी हो गए पर उसके बाद टेम्पररी है
परमानेंटली भी कोई हिला होगा, जैसे पेज पलटा वहाँ पे कुछ नहीं था, ब्लैक था। ये देखने के बाद सबके मन में एक नजर छा गई थी। और विंग ने हम मैं और भांजी तो हमेशा साथ में सोते अपने पिकनिक के डेस्क के बाद। तो ये सुने हुए भांजी भी इतना तो डर नहीं है कि हाँ मेकआउट और स्लीपिंग का डिफरेंस ना समझ पाए। ये तो भांजी विंग को देखने लगा और कहा लगा मुझे ऑफिस में कुछ काम है, मैं यहाँ से जाता हूँ। ये क्या भांजी किसी की क्या, वो जाते हो नोटिस कर रहे थे भांजी करने की, और नोज पूरा रेड रेड चिक्स हो गया था, मतलब कहते हैं ना पूरा रेड कलर जो ब्लडी रेड होता है वो हो गया था, भांजी वहाँ से निकल गया था। उन्होंने कहा इसे क्या हो गया, ये इतना शर्मा के क्यों है। तो लाइन से चढ़ने का विंग हमें और यानली को जंग फैमिया मतलब मॉम डैड से मिलने जाना है, हम जा रहे हैं। तो यहाँ आप दोनों कहाँ जा रहे हो, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया क्या इसी वजह से आप भी लाइन से चलने का कुछ गलत नहीं कहा है, बस हमें जाना होगा, टाइम हो गया है। तो ये कि वो दोनों भी हाँ ऑब्वियसली इतना भी ओपन माइंडेड नहीं है कि हाँ डिस्क्राइब में जाके इसे समझाए कि क्या होता है मेकअप और स्लीपिंग एक चीज़ नहीं होती है विंग को। तो नहीं हो सकेगा वे ब्रदर, मुझे नहीं लगता कि आप इतने डम हो गए। तो विंग ने कहा इसमें डम होने की बात है, हाँ भांजी और मैं हमेशा साथ रहते फिर भी हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, हम कभी भी बॉडी शॉप करते थे। उस दिन के बाद तो 2-3 बार हो गया था ना हमारा बॉडी शॉप। तो मैं वहाँ पे बहुत थोड़ा ऑकवर्ड हो गया था। बैंकिंग कुछ बोलने वाली थी तो जंग ने आंखें दिखा के उसे चुप कर दिया और कहा कि कोई ज़रूरत नहीं हुई, कोई बात समझाने की। ये कह के वो बैंकिंग को वहाँ से लेके चला गया। और नहीं उस दिन वेंडिंग कुछ बताते कि साउथ इंडियन और स्वैंग भी वहाँ से ले। तो उन्होंने कहा ये टाइम यहाँ पे ये ब्रदर को एक्सप्लेन करने का नहीं है। तो विंग ने कहा तो भी तो नहीं उसने कहा हम कॉलेज में मिले। ये कह के वो सारे कॉलेज के लिए निकल गए थे। लाइन से चला और यानली मैडम यू और जंग पे मैं के हाउस में पहुँचे। उन्होंने लंच और डिनर वहीं पे किया था और उन्हें गिफ्ट मिला था हनीमून का। वो वहाँ से नेक्स्ट डे हनीमून के लिए निकलने वाले थे। यहाँ पे विंग न्यूसन वेनिंग विंकिंग इन्होंने अपनी क्लासेस ख़त्म की और विंग को क्लासेस से ज़्यादा ये जानने में इंटरेस्ट था कि ये लोग सुबह क्या बात कर रहे थे ब्रेकफास्ट टेबल पे। तो वो ने लंच टाइम के बाद इनका कोई क्लासेस नहीं था, तो ये लोग विंग के डोम में चले गए थे डिस्कशन करने। और ये बात जानने के बाद न्यूसन ने पूरी बात विंग को समझाई कि कपल्स के स्लीपिंग नाइट का क्या मतलब होता है, नाइट स्लिप का मतलब क्या होता है। ये जानने के बाद विंग भी रही तुम लोग को कितने डिटेल में कैसे पता। तो विंकिंग और वेंडिंग न्यूसन अपना सर्च कर रही, तो विंकिंग है तुम दोनों भी। तो ना इसी वजह से तुम लिफ्टिंग कर रही थी विंकिंग। तो विंकिंग सिलाई लिया अपना सर हिलाया। तो न्यूसन ने कहा अब मेरे बॉयफ्रेंड को छेड़ो मत वैसे भी। तो वेंडिंग ने कहा कुछ बोलने वाली थी। तो विंग ने कहा वो तुम्हारा विंकिंग। तो विंकिंग ने कहा वो हम सीनियर जूनियर ट्रिप पे गए थे ना, तो हमने नाइट आउट किया था। ये सुनने के बाद विंग ने लो मैं ही यहाँ पे वर्जन पढ़ा हूँ। मुझे वर्जिनिटी का पता था, पर ये वर्जिनिटी ब्रेक करने का रूल था ये मुझे पता नहीं था। यहाँ पे साउथ इंडियन और वांग जी के लंच टाइम पे वांग जी के ऑफिस पहुँच गए थे और साउथ इंडियन और वांग बोले थे वांग जी तुम इनको नहीं बताने वाले। तो वांग जी ने कहा दिस इज रॉन्ग आफ्टर मैरिज से होता है। ये सुनने में सिंह ने कहा किस ज़माने में अटके पड़े हो वांग जी। तो वांग जी ने कहा फिर भी उनको इस बारे में कुछ नहीं पता तो मैं कैसे। तो साउथ इंडियन ने तो उसे बताओ तुमने उस समय ही हम सबको आंखें दिखा दी थी कुछ ना बोलने के लिए, वरना वहीं मैटर सॉल्व हो जाता। तो संचन की बात पे एग्री करने लगा। तो वांग जी ने कहा नहीं बिल्कुल नहीं। तो साउथ इंडियन ने कहा क्या वांग जी तुम विंग प्रेगनेंसी को लेकर डर रहे हो, पता है ना विंग पेशेंट मेल नहीं है। फिर भी वांग जी ने कहा फिर भी। तो वांग जी ने कहा फिर भी विंग बच्चा है। तो साउथ इंडियन ने कहा शरा। तो सिंह ने कहा वांग जी देखो अगर तुम विंग के लेकर परेशान हो तो मैं बता दे रहा हूँ विंग अपने एज से ज़्यादा मैच्योर है और फ्लर्टिंग स्किल में एक्सपर्ट है। तो तुम उसे थोड़ा सा हिंट दोगे तो वो समझ जाएगा तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो वांग जी ने कहा तो फिर साउथ इंडियन ने कहा तो फिर उससे बात करो और हाँ आ जा
से ही हम मूव ऑन हो रहे हैं अपने अर्पण में। तो मांगी ने हमारे लिए लूट लेने की कोई ज़रूरत। तो सिंह ने कहा मांगी ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये हमारे लिए, पता है तुम्हारे हाउस में साउंड प्रूफ कैमरे नहीं है, इसी वजह से। ये सुनने पर बांगजी ने कहा सुयांग। तो सुयांग ने कहा क्या सुयांग? तो सुयांग शराब हमें अभी बेबी हुए। तो सुयांग ने कहा बेबी हो गया, 1 मंथ हो गया है और तुमने मुझे टच करने नहीं दिया, अब तो मेरी चली। तो तभी बेबी हंसने लगा। तो सुयांग ने देखा वो भी हंस रहा है। तो साउसिंजन और बांगजी एक दोनों ने ही अपना सिर नाम हिलाया और कहा तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तो वांगजी और विंग घर पहुँचे। तो विंग ने पूछा साउसिंजन और सियांग कहाँ पे है? तो वांगजी ने कहा कि वो दोनों अपार्टमेंट में मूव कर चुके हैं। विंग ने कहा मूव कर चुके हैं, तुमने बोला है? तो वांगजी ने कहा नहीं मैंने सच में नहीं बोला है। तो विंग ने कहा ठीक है इतना पैनिक मत हो। उसके बाद वो दोनों को मतलब डिनर करे और वांगजी कुछ बोलने वाला था। तो विंग ने कहा था कि वांगजी वो मुझे आज थोड़ा स्टडी है, तो क्या मैं स्टडी कर सकता हूँ अपने रूम में? ये सुने वांगजी और क्या बोले, उसने भी हाँ कह दिया। इन्होंने दूसरी सुबह इन्होंने अपने अपने ओर से यान्नी और लांसीचन को बाय बोला, अपने हनीमून के लिए गुड विशेस दी और वो वहाँ से चले गए। यहाँ पे विंग वांगजी के लिए कुछ प्लान कर रहा था और वांगजी भी विंग के लिए सेम थिंग प्लान कर रहे थे। और ये 2 एंजल लव एंजल और सोल एंजल अपने अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो गए थे। तो उन्होंने वांगजी और विंग के ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो इस चक्कर में वांगजी और विंग का बॉडी स्वाप का प्रोसेस दिन में 1 या 2 बार नहीं 4 बार 5 बार हो रहा था। इस प्रॉब्लम के चलते वांगजी जो प्लान करने के बारे में सोचा वो प्लान नहीं कर पा रहा था, जो विंग सोचा था वो प्लान नहीं कर रहा। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए, फिर 15 दिन बीत गए थे और लांसीचन और यानली अपने हनीमून को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। इस दौरान यानली को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। एक्चुअली ये तब हुआ था फेयरवेल पार्टी के दिन और तब से लेके यहाँ तक यानली को इसमें ऑलमोस्ट 2 मंथ हो गए हैं। तो लांसीचन और यानली ये बात बताने के लिए वापस से चाइना आने वाले थे। यहाँ पे वेन्निंग और नियोजन की 1 नाइट स्टैंड को भी कम से कम कहते हैं 15 दिन 2 वीक्स 3 वीक्स के आसपास हो गया था। तो न्यू वेन्निंग के बॉडी में चेंजेस आ रहे थे, जैसे कम खाना, चिड़चिड़ापन, ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं आ रहे थे कि पता चली कि वो प्रेग्नेंट है। यहाँ पे वेंकिंग और जांग वेंकिंग के पीरियड्स मिस हो गए थे। ये देखने के बाद तो वेंकिंग को थोड़े से डाउट हो रहे थे कि शायद उस दिन के बाद से वो प्रेग्नेंट है। इस हिसाब से तो उसे 1 मंथ हो जानी चाहिए। तो ये चल रहा था और वांगशन की लाइफ तो पूरी धज्जा उड़ गई थी। इन 2 एंजल ने जब टाइम टू टाइम पे थोड़ा जो कहते हैं ना एक पौधे को बड़ा करने में टाइम टू टाइम आपको केयर करनी पड़ती है, वैसे ही वांगशन की लाइफ को इन्होंने लगा तो दिया था प्यार का पौधा और भूल गए थे और इनकी लाइफ की वाट लगी पड़ी थी इस बॉडी स्वैप के चक्कर में। फिर भी जैसे तैसे करके इनकी पटरी थोड़ी लाइन पे आ ही रही थी। इनके 3 महीने के रिलेशनशिप में ये लोग आज तक एक ऑफिशियल डेट पे नहीं गए थे और तभी इन्हें यानली और लांसीचन ने सबको बोला था कि वो इलिंग के जो वांगजी का हाउस में वहाँ पे आ जाए क्योंकि उन्हें कुछ ज़रूरी बताना है। ये सुनने के बाद सब रेडी हो गए थे। मैडम नान ने कहा अच्छा हुआ, अगर वांगजी का हाउस जाना है तो मैं थोड़ा जल्दी ही चला जाऊँगा। तो लानकुरन ने कहा वांगजी तो बता दो। तो मैडम नानी ने कहा क्यों, वो मेरा बेटा नहीं, मैं उसके घर बिना बताए नहीं जा सकते। ये कह बहुत उनकी थोड़ी नो एक्टिविटी ले रही। तो यानली ने एक्साइटमेंट के चक्कर में उनके एड्रेस जो वांगजी का एड्रेस है उसकी ही लोकेशन मैडम यू और जेंगहर में दे दिया। मैडम यू और जेंगहर में भी ने भी सोचा कि क्यों ना थोड़ा जल्दी से चला जाते हैं, विंग को सरप्राइज़ भी दे देंगे और थोड़ी प्रिपरेशन भी कर लेंगे, वो अकेला क्या ही करेगा। तो ये सोच के वो दोनों संडे के लिए प्लानिंग करने लगे थे। और यहाँ पे जैसे ही वांगजी और विंग को मौका मिला था उन्होंने सैटरडे नाइट को प्लानिंग किया था। हाँ उन्होंने सोचा कि कुछ भी हो जाए हम दोनों एक ही जगह घर पे तो मिलेंगे, इसीलिए उन्होंने घर पे भी प्लानिंग करके रखा, कैंडल्स, रोजेस और डिनर डेट सब कुछ।
तो यहाँ पे पिंकी ने यांग चैन को कहा था कि मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। तो यांग चैन ने उस पिंकी के लिए भी डेट प्लान किया था और न्यू सन ने विनिंग के लिए भी डेट प्लान किया था सरप्राइजली। और साउजिन चैन स्वयं तो अपने बेबी के साथ बिजी थे और ऑफिस में बिजी थे, तो उनके लिए कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा था। उन्हें लगा था कि हाँ संडे को थोड़ा जल्दी चला जाएंगे, हम बांगजी और इनकी थोड़ी एक्स्ट्रा मदद हो जाएगी कि सबको बुलाया था। ये बात पता था कि दोनों ने मतलब लैन से चलने और झांडे ने ये कहा था कि हम सबको बुलाएंगे। तो बांगजी और विंग को लगा कि वो सिर्फ मतलब वो कहते हैं ना, जिन्हें उनके सीक्रेट के बारे में पता है उसे ही बुलाने वाले हैं, पर ये नहीं बताया था कि पेरेंट्स को भी बुलाने वाले थे। तो अब नेक्स्ट पार्ट के लिए बने रहिए, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। वांगचन इस तरह से पकड़े जाएंगे कि क्या ही कहना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय cuties and sweeties.